स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। करंट अफेयर सीरीज में हम देख रहे हैं फरवरी माह का। इसमें हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समाचार महत्वपूर्ण है उनके विषय में देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट CSTO में अपनी भागीदारी वापस ले ली है? कौन सा देश है जो CSTO से अपनी भागीदारी को वापस लिया है? ये देश है आर्मेनिया। हमारा उत्तर है आर्मेनिया। CSTO का पूरा नाम क्या है? CSTO का पूरा नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। CSTO में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 5 सदस्य हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और बेलारूस। CSTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को, रूस में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6ठा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित हुआ 26 फरवरी से 1 मार्च। यह आयोजित किया गया नैरोबी, केन्या में। इसमें किन तीन संकटों से निपटने हेतु चर्चा की गई? जलवायु परिवर्तन से पहला, दूसरा जैव विविधता हानि से और प्रदूषण तथा अपशिष्ट से निपटने के लिए इसमें चर्चा की गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किन देशों को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? UAE को, युगांडा को, बारबाडोस को और जिब्राल्टर को। इसको अपने निगरानी में से बाहर कर दिया, निगरानी सूची से। किस देश ने वर्ष 2030 तक सालाना 1 से 5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वियतनाम के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वो 1 से लेकर 5 लाख टन तक का स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इसे वर्ष 2050 तक कितना करने का लक्ष्य है? वर्ष 2030 तक तो है 1 से 5 लाख टन, और वर्ष 2050 तक का है 10 से 20 मिलियन टन तक का। किस देश ने दुनिया की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया? अल्जीरिया ने। अल्जीरिया की इस मस्जिद का नाम क्या है? ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जियर्स। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने कहां पर हमला किया? यमन में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मरियम नवाज ने। किस देश ने वर्ष 2024 में व्हेल मछलियों का वाणिज्यिक शिकार बंद करने की घोषणा की? आइसलैंड के द्वारा यह घोषणा किया गया कि व्हेल मछलियों का वाणिज्यिक शिकार जो है बंद किया जाएगा। आइसलैंड की इसकी राजधानी है रेक्जाविक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में। यह कौन सा संस्करण है इसका? 5वां। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? भारत और ओमान। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ओमान को कितने चुनिंदा दस्तावेज सौंपे? कुल 70 दस्तावेज सौंपे गए भारत के द्वारा। किस देश ने यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में वीजा मुक्त पहुंच हासिल की? कोसोवा ने। शेंगेन क्षेत्र में कितने देश शामिल हैं? शेंगेन क्षेत्र में कुल 27 देश शामिल हैं। भारत के लिए 100 सदस्यीय बांग्लादेश युवा प्रतिनिधिमंडल के लिए फ्लैग ऑफ समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ढाका, बांग्लादेश में। अमेरिका स्थित एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है? नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री। सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता में दूसरे स्थान पे आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये मैक्सिको के हैं। भारत और किस देश ने रक्षा सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाने पर सहमति साइन की है? सहमत हुए हैं भारत और डेनमार्क। दोनों देश किस वर्ष से एक व्यापक हरित रणनीतिक साझेदारी हेतु उन्नत रणनीतिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टि में दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं? ये कौन सा? वर्ष 2026 तक। दोनों देश वर्ष 2026 से एक व्यापक हरित रणनीतिक साझेदारी हेतु उन्नत रणनीतिक परिप्रेक्ष्य के दिशा में काम करने पर ये दोनों सहमत हुए हैं। पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? शहबाज शरीफ को। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग। यूरोपीय संघ द्वारा कहाँ मिशन स्पाइट्स शुरू किया गया? लाल सागर में। इसका उद्देश्य क्या है? हूती विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा करना। रूस के किस प्रमुख विपक्षी नेता की जेल में मृत्यु हो गई? एलेक्सी नावल्नी के। 47 वर्षीय नावल्नी कितने वर्षों की सजा काट रहे थे? ये 19 वर्षों की सजा हुई थी इन्हें। भारत सरकार ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए समझौता किया? भारत सरकार ने ताइवान के साथ। भारत ने हैजा के प्रकोप की रोकथाम हेतु किस देश को सहायता प्रदान की? जाम्बिया को। हैजा किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना? माल्टा। 119वां देश है माल्टा।
भारत द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेष कहाँ प्रदर्शित किए गए? थाईलैंड में। भारत ने किस कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष इब्सा फंड में 1 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। इब्सा में कौन से देश शामिल हैं? इब्सा में इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इब्सा भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। भारतीय आवास परियोजना के तहत कहां पर 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया? श्रीलंका में किया गया। श्रीलंका के कितने जिलों में इन घरों का निर्माण किया जा रहा है? 10 जिलों में। किस देश ने यूक्रेन के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की? जापान ने की। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को आईआईटी दिल्ली फेलोशिप प्रदान की गई? ये प्रदान की गई कैंटरबरी विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड के शोधकर्ताओं को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कितने देश शीर्ष स्थान पर हैं? 6 देश हैं जो शीर्ष स्थान पर हैं। उपयुक्त इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 80 से गिरकर कौन से स्थान पर आ गई? 80 से गिरकर 82वें पे आ गई। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। जापान के किन प्राचीन महोत्सव को समाप्त कर दिया गया? जापान का कौन सा प्राचीन महोत्सव था जिसे अब समाप्त कर दिया गया? सोमिनसाई या नग्न पुरुष महोत्सव, इसे बंद कर दिया गया। यू तिरोट सिंह सीएम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, ढाका, बांग्लादेश में। खासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई है? मेघालय सरकार के द्वारा। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके प्रतिमा की स्थापना की गई बांग्लादेश में। इनका नाम था यू तिरोट सिंह सीएम। 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? म्यूनिख, जर्मनी में। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री। किस जैन मुनि ने शल्लेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे? आचार्य विद्यासागर महाराज। जैन मुनि ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? 18 फरवरी 2024 को चंद्रगिरी तीर्थ, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ में। भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए किसके साथ बातचीत शुरू की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए अपने बात की है। आईईए के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? 31 देश इसमें शामिल हैं। भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन साइन किया? भारत और कोलंबिया ने। इस समझौता का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंडिया स्टैक के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध करार दिया? यूनान ने। किस देश ने क्वाड बिल पारित किया? अमेरिका ने। इस बिल का उद्देश्य क्या है? क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाना। क्वाड किन देशों का एक अनौपचारिक मंच है? इसमें आते हैं 4 देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? प्रबोवो सुबियांतो, ये बने हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? सामाजिक विकास आयोग का जो 62वां सत्र हुआ, इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। इस सम्मेलन को कहां पर आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया इसे आयोजित। किसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की? इसकी अध्यक्षता रुचिरा कंबोज ने की। संयुक्त राष्ट्र में भारत की यह अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न हुआ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कितने पंजीकृत मतदाता हैं? 20 करोड़ से ज्यादा। यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने इंडोनेशिया के। दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई? दुबई में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहाँ एक नया ऑफिस खोलने की घोषणा की है? सीबीएसई का नया ऑफिस खुलेगा दुबई में, यूएई में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई? भारत मार्ट, ये यूएई में इसकी आधारशिला रखी गई। इससे क्या लाभ होगा? भारत और यूएई द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। किस देश ने लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, इसे शुरू करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब के द्वारा घोषणा की गई लग्जरी ट्रेन शुरू की जाएगी, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में क्विनलिंग स्टेशन खोला? ये खोला गया चीन के द्वारा। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, ये बने हैं। किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल आया है? ऑस्ट्रेलिया में एक बिल आया है नया वर्क लाइफ बैलेंस। इस बिल में क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है ड्यूटी के बाद कर्मचारी को कॉल अथवा ईमेल स्वीकार करना जरूरी नहीं है। जब ड्यूटी उनकी समाप्त होती है, इसके बाद उन्हें कॉल अटेंड करना या फिर ईमेल स्वीकार करना जरूरी नहीं है। यह विधेयक कर्मचारियों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? राइट टू डिस्कनेक्ट, अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का।
किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया? हंगरी की ये पहली महिला राष्ट्रपति थी कैटलिन नोवाक, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। भारत ने किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने की घोषणा की? मालदीव में। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने की घोषणा की है। कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा BAPS बोचा शनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? इसी का उद्घाटन हुआ अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में। किस देश ने अपतटीय रेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी? त्रिनिदाद और टोबैगो ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया है जब से वहां पे अपतटीय तेल रिसाव हुआ है। किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में जलमग्न एक पत्थर की दीवार की खोज की? जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने। इस जलमग्न दीवार की लंबाई कितनी है? लगभग 1 किलोमीटर। यह दीवार किस युग की है? ये पाषाण काल की है, 10,000 वर्ष पूर्व। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 हुआ दुबई में, UAE में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान किन पुरस्कारों का वितरण किया गया? इसमें गवर्नमेंट टेक पुरस्कारों का वितरण किया गया। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए गए? कुल 4 श्रेणियों में बांटे गए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित लोक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया? आई रास्ते भारत, आई रास्ते को दिया गया। आई रास्ते पहल का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूर दराज के गांवों में कौन सी पहल शुरू की? अपार, इसका नाम है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया? कतर ने रिहा किया है हाल ही में। इन सभी सैनिकों पर क्या आरोप था? जासूसी का आरोप था। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन बनी? स्टील बर्ड। सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी है स्टील बर्ड। वर्ष 2023 में स्टील बर्ड ने कितने हेलमेट बेचे? 77.99 लाख, लगभग 78 लाख हेलमेट बेचे गए स्टील बर्ड के द्वारा। किस देश को डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा? ब्राजील ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डेंगू रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। यह किस मच्छर के काटने से होता है? एडिज इजिप्टी। भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया? रवांडा के साथ। रवांडा देश के साथ मिलकर भारत ने एक संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया। इस संयुक्त रक्षा सहयोग का आयोजन किस स्थान पर किया गया? किगाली, रवांडा में। किस देश में पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? वहां के पूर्व राष्ट्रपति थे ये चिली देश के। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सेबेस्टियन पिनेरा। सेबेस्टियन पिनेरा। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ओल्जास बेक्टेनवो। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? नायब बुकुले। नायब बुकेले बने हैं ये। इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2 2030 को किसके द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा IEA ने रिपोर्ट जारी की। वर्ष 2023 से 2030 के दौरान कौन सा देश वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होगा? भारत होगा। क्लीन कुकिंग कार्यक्रम जैसे भारत सरकार के प्रयासों के कारण पिछले दशक में LPG आयात लगभग कितने गुना बढ़ गया? लगभग 3 गुना बढ़ गया है। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की? ईरान ने किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी एराटोत्सनिज का पता लगाया है? ये पता लगाया गया इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा। एक जल के नीचे एक घाटी पाई गई, एराटोत्सनिज इसका नाम है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय देश, शेंगेन वीज़ा पेश करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस, जिसने डिजिटल शेंगेन वीज़ा पेश की है। भारत के UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश, फ्रांस ने भारत के UPI को अपनाया है, पहला देश बना यूरोपीय। किस देश में अत्यधिक मूल्यवान अयस्क कोल्टन के भंडार की खोज की गई है? केन्या। कोल्टन किसका अयस्क है? कोल्टन कोलम्बाइट टेंटलाइट का अयस्क है। इस खनिज का उपयोग किसके निर्माण में होता है? इसका उपयोग इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के निर्माण में, मोबाइल फोन आदि के निर्माण में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितने देशों को ट्रांस फैटी एसिड समाप्त करने में प्रगति के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया? 5 देशों को सम्मानित किया गया है। कौन से हैं ये 5 देश? डेनमार्क है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, सऊदी अरबिया है और थाईलैंड है। WHO ने किस वर्ष तक ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था? 2023 तक।
यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने, क्या नाम है इनका? अहमद अवध बिन मुबारक। न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को कितने का ऑर्डर प्राप्त हुआ? इसमें $10 मिलियन से अधिक का ऑर्डर प्राप्त हुआ। किस देश ने भारत से 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया? बांग्लादेश ने 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया। बांग्लादेश ने यह निर्णय क्यों लिया? बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? नेपाल की आर्मी। किस महिला को उत्तरी आयरलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? मिशेल ओ नील को नियुक्त किया गया प्रथम मंत्री के रूप में। किस देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का निधन हो गया? नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का निधन हुआ। हाल ही में किसने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षण किया गया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य किस संधि की पुष्टि की गई? द्विपक्षीय निवेश संधि की पुष्टि की गई। किस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की सजा आधी कर दी गई? ये मलेशिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। किस अपराध के कारण उन्हें 12 वर्ष की सजा हुई थी? भ्रष्टाचार के कारण उन्हें 12 वर्ष की सजा दी गई थी। 210 मिलियन रिंगिट का आर्थिक दंड घटाकर कितना कर दिया गया? 50 मिलियन रिंगिट। केन्या के किस शहर में गैस विस्फोट के कारण सैकड़ों लोग हताहत हुए? नैरोबी शहर में जो गैस विस्फोट हुआ था उसमें सैकड़ों लोग हताहत हुए। यूएसए में स्थित एक सिख गुरुद्वारे के चर्चा में रहने का क्या कारण था? वहां आग लग जाने के कारण वो चर्चा में था। आग का कारण क्या था? प्रोपेन टैंकों में विस्फोट होने के कारण। गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। ग्रेटा थनबर्ग के चर्चा में रहने का क्या कारण है? लंदन में जलवायु प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था के आरोप से बरी हुई हैं, इसलिए ये न्यूज़ में थी। ये किस क्षेत्र के विशेषज्ञ रखती हैं? ये किस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखती हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यूएई के साथ कितने वर्ष के लिए एलएनजी समझौता किया है? 10 वर्ष के लिए समझौता किया गया। गेल ने यूएई के किस कंपनी के साथ समझौता किया? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक के साथ समझौता हुआ है। गेल का पूर्ण रूप क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई? इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं? पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। उनके साथ किस पूर्व विदेश मंत्री को भी 10 साल की सजा हुई? शाह महमूद को। इमरान खान पर क्या आरोप था? गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने का। दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी को मिला? L&T को, लार्सन एंड टुब्रो को। गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने किस देश के साथ 15 वर्ष का समझौता किया? कतर के साथ समझौता हुआ है। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किया? भारत ने ऐसा जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। विक्टोरिया झील की पुनर्स्थापना की रणनीतियों पर चर्चा हेतु एक बहुराष्ट्रीय हितधारक परामर्शशाला का आयोजन किया गया। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? दारुसलाम तंजानिया में। तंजानिया की नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट काउंसिल, इसने किसका आयोजन किसके साथ मिलकर किया? इसने इसका आयोजन किसके साथ मिलकर किया? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, भारतीय थिंक टैंक के साथ मिलकर इसका आयोजन किया गया। किस देश में चक्रवात कीरिली ने भारी तबाही मचाई? कीरिली ने ऑस्ट्रेलिया में भारी तबाही मचाई। कैसा चक्रवात था ये? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। किसने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है? न्यूजीलैंड ने। किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्तियों को बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है? किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्तियों को बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई? 1 जनवरी 2009 के बाद जो जन्मे हैं उनको वो बिक्री नहीं की जाएगी। तंबाकू की बिक्री न्यूजीलैंड में नहीं की जाएगी। भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया? भारत और अमेरिका के बीच किया गया। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में हुआ, भारत और अमेरिका के बीच। अगले होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ होना है? वाशिंगटन डीसी में होना है, अमेरिका। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद रोधी और सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में सहयोग करना। किस देश के युवा प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की? ये युवा प्रतिनिधिमंडल थी बांग्लादेश की। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप पर नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने अगालेगा द्वीप पर नई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर कितने सामुदायिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ? कुल 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो कहाँ आयोजित किया? अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ।
इसका क्या नाम रखा गया? संगम, जहां ऊर्जा और अवसर मिलते हैं, ये इसका नाम था। किस देश ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया? मॉरिशस ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है इस संशोधन का? इसका उद्देश्य है बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकना। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसका क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उच्च से कम कर वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना, यही इसका उद्देश्य है, इसका तात्पर्य है। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग, इस पर रूपरेखा किसने तैयार की? ओईसीडी के द्वारा किया गया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ओईसीडी के सदस्य देशों ने इस रूपरेखा पर सहमति कब दी? 11 जुलाई 2023 को इस पर सहमति दी गई। तो ये हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी था इंपॉर्टेंट वो कवर कर लिया गया है फरवरी माह का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आर्थिक परिदृश्य से मुख्य समाचार हैं उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।